ड्रामे के शुरू में हमें एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी शादी के लिए फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। उस लड़की का नाम सू होता है। सू की शादी लो ग्रुप के सीईओ से हो रही होती है। सीईओ सू को एक कार्ड देता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे इसीलिए शादी की है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था। सू भी वो कार्ड ले लेती है क्योंकि उसकी मोम की सर्जरी के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, इसीलिए वो भी शादी करने के लिए मान गई थी। फिर सू खुद से कहती है कि मैं तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी करना चाहती थी। हमें उस लड़के का नाम जू बताया जाता है। सीईओ सू से कहता है कि अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और अब मुझसे कुछ एक्सपेक्ट न करना। बाद में सू सीईओ से कहती है कि मैं वो पैसे तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा दूंगी। फिर बाद में सीईओ वहाँ से जाने लगता है। सू भी वहाँ से जाने लगती है। फिर वो सीईओ से टकरा के गिरने लगती है तो सीईओ उसे पकड़ लेता है। बाद में सीईओ सू से कहता है कि हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सू हाँ में जवाब देती है। बाद में हमें सीईओ को गाड़ी में दिखाया जाता है। वो अपनी चाइल्डहुड की फोटो देख रहा होता है और हमें इधर पता चलता है कि सीईओ ही सू का चाइल्डहुड फ्रेंड है। इस दौरान हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें सीईओ चाइल्डहुड में सू को एक प्लेट देता है और फिर उसको कोई अडॉप्ट करने आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि 20 साल हो गए हैं अभी तक मुझे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं मिली। सीईओ अपनी सेक्रेटरी से ये भी कैसे है कि और लोगों को लगाओ ताकि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ सके। इस फैमिली ने मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड को अडॉप्ट किया था, ये भी पता लगवाना। बाद में हमें सीईओ के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि सीईओ की मैरिज की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। सीईओ के ग्रैंडफादर हमें ये भी बताते हैं कि मैंने अभी तक सीईओ को ये नहीं बताया कि उसकी शादी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड से ही हुई है, उसे खुद ही पता चल ही जाएगा। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में होती है। सू की दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है, लेकिन सू उसे नहीं बताती। बाद में एक आदमी आकर कहता है कि ये सीईओ आ गए हैं तो सब लोग बाहर जाने लगते हैं। फिर सीईओ अपनी गाड़ी से निकलते हैं। सू सोचती है कि मेरा न्यू हस्बैंड ही मेरा बॉस है। सीईओ सू के पास आकर रुक जाता है और वो उसे अपने ऑफिस आने का कहता है। फिर बाद में सू सीईओ के पास जाती है। सीईओ उससे कहता है कि तुम इस कंपनी से रिजाइन कर दो। रिजाइन करने से मना कर देती है और वो कहती है कि मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं इस कंपनी में रहने के लायक हूँ। बाद में सीईओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनने का एक मौका देता हूँ। सू मान जाती है। बाद में सीईओ सू से कहते हैं कि मुझे कोई और पसंद है। तो सू उनसे कहती है कि अगर आपको कोई और पसंद है तो मैं उससे शादी क्यों की। तो सीईओ से कहते हैं कि अभी मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो सू से कहती है कि अगर वो मिल जाए तो मुझे डिवोर्स दे देना। बाद में सीईओ सू से ये भी कहते हैं कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मैं उसे क्या गिफ्ट करूँ। तो सू से बताती है कि आप उसे कोई लग्जरी गिफ्ट दे सकते हैं और आप उसे हैंडमेड कुछ भी बना कर दे सकते हैं। बाद में सीईओ पोट्री बनाने लगते हैं। सू को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उसको पोट्रीज बना कर देता था। बाद में सू उसको वैसे ही तरीके से पोट्री बनाने का कहती है जैसे वो उसको बचपन में बताया करती थी। तो सीईओ को लगता है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो सू सीईओ को बताती है कि सबको ऐसे ही पोट्री बनानी चाहिए। तो सीईओ सोचता है कि सू बिल्कुल मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह लग रही थी। बाद में सू सीईओ की मदद करने लगती है तो वो सीईओ को चेयर से गिरा देती है। फिर बाद में सीईओ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको हम मैनेजर कहेंगे कि आज रात को डेट पर सीईओ मुझे ही लेकर जाएंगे क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है और वो सू के पास आता है और वो उससे कहता है कि आज रात को तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो मैनेजर कहती है कि ये अभी तक क्वालिफाइड नहीं है। तो सीईओ उसको कहते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है। बाद में हमें सीईओ के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी जिसका नाम डीन होता है उससे बात कर रहे होते हैं। डीन को बातों बातों में पता चलता है कि सीईओ की शादी हो गई हुई है। तो सीईओ के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि सीईओ की शादी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से हुई है। डीन भी खुश हो जाती है। मैंने एक गिफ्ट के लिए उनके लिए ज्वेलरी सेट भी खरीद लिया है। बाद में सीईओ अपनी गाड़ी से उतरता है और वह डीन को देख लेता है तो उसे याद आता है कि ये वही लेडी है जिन्होंने बचपन में ऑर्फनेज में इनका ख्याल रखा था। बाद में सीईओ डीन के पास जाता है तो सीईओ से पूछता है कि आपको मैं याद हूँ। तो डीन उससे कहती है हाँ मुझे तुम याद हो। सीईओ से पूछता है कि आप इधर क्या कर रही हैं, क्या आप मेरे ग्रैंडपा को जानती हैं। तो डीन उसे बताती है कि हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। बाद में सीईओ डीन से पूछता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का बाद में क्या हुआ। तो डीन उसे बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद उसे कोई अडॉप्ट कर गया। तो सीईओ से पूछता है कि उसको किस फैमिली ने अडॉप्ट किया है। तो डीन उसे बताती है कि मुझे याद नहीं है। डीन उसे कहती है इसमें क्या मुश्किल
मुश्किल है। तुम अपनी वाइफ से पूछते ना। डीन उसको उसकी शादी के लिए बधाई भी देती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में सू एक जगह पे जाती है तो वहाँ पर एक आदमी जो कि उससे यूनिवर्सिटी में ही पहले पढ़ता था वो उसके पास आता है और वो कहता है कि पहले तो तुम इतनी गरीब थी, अब तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और वो उसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वहाँ पे सीईओ आ जाता है। वो उसको गिरा देता है। उस बदतमीज आदमी की वाइफ आकर उसे उठाती है और बदतमीज आदमी की वाइफ उन लोगों से कहती है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया। बाद में सू उस बदतमीज लड़के की वाइफ को थप्पड़ लगा देती है। बाद में वो बदतमीज लड़के की वाइफ कहती है कि इस लड़की ने खूबसूरत लड़के से तो शादी कर ली मगर इसके पास ना गाड़ी है ना घर है और ना ही कोई बॉडीगार्ड्स है, ये बस एक गरीब इंसान है और मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच है। वो बदतमीज आदमी कहता है कि हमें इनको इग्नोर करना चाहिए, आज बहुत अमीर इंसान आ रहा है, लोग ग्रुप का सीईओ है। सू हंसने लगती है। बाद में सब लोग बैठ जाते हैं और वो चीजों के ऊपर बोली लगाने लगते हैं। बाद में वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस आता है। सू कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल है तो सीईओ उसको कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए। बाद में वो बदतमीज आदमी की वाइफ उससे कहती है कि मुझे ये नेकलेस चाहिए। फिर वो बदतमीज आदमी कहता है कि मैं किसी भी हालत में ये खरीद लूंगा, मैं इसकी कीमत 1 बिलियन भी लगा दूंगा। बाद में वहाँ पे डीन आ जाती है तो वो कहती है कि ये नेकलेस बेचने के लिए नहीं है, ये सीईओ और सू को उनकी वेडिंग का गिफ्ट है। बाद में डीन उनको ज्वेलरी सेट देती है। सीईओ भी डीन को थैंक यू कहता है। बाद में वो बदतमीज आदमी डीन से आकर कहता है कि ये लोग इतना महंगा गिफ्ट डिजर्व नहीं करते हैं। बाद में सू उन लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड लो ग्रुप का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। बाद में वो बदतमीज आदमी डीन से पूछता है क्या ये लो ग्रुप का सीईओ है। डीन उसे हाँ में जवाब देती है। फिर बाद में वो बदतमीज आदमी सीईओ से माफी मांगने लगता है तो सीईओ से कहता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, मेरे लोग तुम्हें बाहर निकालें या तो खुद ही बाहर निकल जाओ यहाँ से। और वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। बाद में डीन सीईओ से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ पर आए हुए हैं, वो दूसरे कमरे में है। तो सीईओ अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है। बाद में सू डीन से बात करने लगती है। डीन उससे कहती है कि तुम ऑर्फनेज में सबसे ज्यादा शरारती बच्ची थी, अच्छा हुआ था कि तुम अडॉप्ट हो गई थी। बाद में सू डीन से ये भी पूछती है कि आप सीईओ और उनके ग्रैंडफादर से काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो डीन उन्हें बताती है कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ। तो डीन को ये भी बताती है कि मैंने सीईओ से इसीलिए शादी की क्योंकि उनके ग्रैंडफादर ने कहा था सीईओ वैसे भी किसी और को पसंद करते हैं। तो डीन से कहती है कि जब सीईओ को उसका रोलिंग लॉक मिल जाएगा तो वो मुझे डिवोर्स दे देगा और सू उसको वो सेट पे वापस कर देती है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ और उनके ग्रैंडपा आ जाते हैं। बाद में डीन वहाँ से चली जाती है तो सू सोचती है कि मैंने तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में उनसे पूछना था और वो खुद से कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम डीन से पूछ लूंगी। बाद में सीईओ अपने ग्रैंडपा को साइड पे कर उनसे कहते हैं कि मुझे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गई तो मैं सू को डिवोर्स दे दूंगा। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हुई तो सीईओ से कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता। बाद में सीईओ और ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं कि सीईओ को खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी वाइफ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर बाद में ग्रैंडपा सीईओ से कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो करो। बाद में सीईओ के ग्रैंडफादर सू को उनकी वेडिंग रिंग देते हैं तो उसे मना कर देती है और वो कहते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। फिर बाद में सीईओ को बॉक्स पकड़कर उसे रिंग पहना देता है। बाद में सीईओ का ग्रैंडफादर सीईओ से कहते हैं कि अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो तुम एक घर में रहोगे, तुम उसे अपने घर ले जाओ। बाद में सू सीईओ से कहती है कि मैं ये रिंग नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसे ये भी कहती है कि तुम ये रिंग उसको दे देना जिसको तुम पसंद करते हो। तो सीईओ से कहता है कि तुम ये रिंग रख सकती हो। तो उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स हो जाने के बाद ये रिंग वापस कर दूंगी। बाद में सीईओ गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सू भी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होता है। तो वो बाद में सीईओ से पूछती है कि दरवाजा खोल दो। सीईओ से कहता है कि तुम कैब में चली जाना और बाद में वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ सीईओ की बुराई कर रही थी। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो। फिर बाद में वो लोग एक जगह पे उतरते हैं। बाद में सू सीईओ से पूछती है कि वो हॉस्पिटल क्यों आए हैं। तो सीईओ से बताते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी हुई है तो हम उनसे मिल लेते हैं। बातों बातों में सू सीईओ से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट किया है। तो सीईओ से पूछते हैं तुम कौन से ऑर्फनेज में थी जब तुम्हें अडॉप्ट किया था। तो सू से बताती है कि 20 साल पहले जब मैं 5 साल की थी तब मुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तो सीईओ सोचता है कि कैसा कोइंसिडेंस है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी जब 5 साल की थी तो उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। बाद में वो हॉस्पिटल में जाकर सू के डैड से मिलते हैं। बाद में सू पानी लेने के लिए जाती है तो सीईओ उसके डैड से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि आपने
ने सू को अडॉप्ट किया था। आपने किस ऑर्फनेज में से सू को अडॉप्ट किया था? तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, ये सू की मॉम को पता होगा। जब वो होश में रहेंगी तो तुम उनसे पूछ लेना। फिर बाद में सू अपने सीनियर से मिलती है जो कि डॉक्टर होता है। तो उस डॉक्टर से बात करने लगती है। सीईओ भी उन्हें देख लेते हैं और वो काफी ज्यादा जेलस होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जाते हैं और वो सू को उठाते हैं। सू उन्हें कहती है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? सीईओ से पूछते हैं कि ये किसका कमरा है, तो उनसे माफी मांगती है। तो सीईओ से कहते हैं कि यहाँ से जाओ। बाद में सू जाने लगती है तो रुक जाती है क्योंकि उसकी कोई चीज बिस्तर में पड़ी हुई थी, उसे ढूंढने लगती है। वो चीज उसे मिल जाती है, वो एक प्लेट होती है। फिर सीईओ को याद आता है कि ऐसी प्लेट तो मैंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी दी थी। सीईओ सू से वो प्लेट लेने लगते हैं जिस वजह से वो प्लेट गिर जाती है। सू अपनी प्लेट के पीस को देखकर रोने लगती है। सीईओ सू से कहते हैं कि ये प्लेट किसने तुम्हें दी थी? तो सू से कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में सू ऑफिस जा रही होती है तो सीईओ से बुलाते हैं। सू उनकी बात को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में सू अपने काम पे सब लोगों को बता देती है कि मेरी शादी हो गई हुई है। तो मैनेजर उससे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? तो सू ने कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा घमंडी है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाता है। सीईओ सू से पूछते हैं कि तुम अपने हस्बैंड से खुश नहीं हो? सू हमसे पूछती है कि अब यहाँ पर कब आए? तो सीईओ से कहते हैं कि जब तुम कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड यूजलेस है। बाद में सीईओ सू से कहते हैं कि तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सू की दोस्त उससे कहती है कि तुम सीईओ को कॉफी दे आओ। तो सू अपनी दोस्त से कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं जॉब करने आती हूँ यहाँ पे, कोई और ये काम कर लेगा। फिर मैनेजर सीईओ को कॉफी देने जाती है तो सीईओ पूछते हैं कि सू क्यों नहीं आई? तो मैनेजर बोलती है कि वो बिजी है। मैनेजर सीईओ के हाथ में रिंग देख लेती है और उससे कॉफी पे गिर जाती है। सीईओ से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मैनेजर उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ कि आपने पहली दफा वेडिंग रिंग पहनी हुई है। फिर बाद में सीईओ से कहते हैं कि मेरी शादी हो गई हुई है, तुम पहली हो जिसे ये बात पता चली है। तो मैनेजर सीईओ से पूछती है कि वो कौन है? तो सीईओ से कहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो और ये प्राइवेट है, और वो उसे यहाँ से जाने का भी कहते हैं। मैनेजर भी वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सू का बैंड गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी वेडिंग रिंग भी नीचे गिर जाती है। उधर सब उसकी रिंग को देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी रिंग होती है। सो उन लोगों से कहती है कि ये एक्सपेंसिव रिंग नहीं है, ये सिर्फ थोड़े से पैसों की है। दूसरी तरफ मैनेजर सोचती है कि सू के पास भी वेडिंग रिंग है और सीईओ के पास भी थी। सू की शादी सीईओ से तो नहीं हुई है। बाद में मैनेजर सू के पास जाती है और उससे कहती है कि इस वीकेंड पे डिनर में अपने हस्बैंड के साथ आ जाना। बाहर सीईओ भी आ गए होते हैं। सो उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड को कोई हेल्थ इश्यू है, उसे किसी के साथ घुलने मिलने का शौक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। सीईओ भी उसकी ये बातें सुन के हैरान हो जाता है। मैनेजर उससे कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ आओगी क्या नहीं आओगी, या तुम डिनर पे आना जान के अवॉइड कर रही हो। और मैनेजर उससे कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को लेकर ही आना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में सब लोग सू के पास से चले जाते हैं तो सीईओ उसके पास आता है। तो सीईओ से कहते हैं कि तुमने कितना घटिया बहाना बनाया है। बाद में सू सीईओ से कहती है कि मैं किसी को नहीं बताना चाहती कि मेरा हस्बैंड कौन है, लेकिन मैनेजर मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही है। सीईओ से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो। फिर बाद में सीईओ वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सू की दोस्त सू के पास आती है और वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा हस्बैंड सीईओ है। और सू की दोस्त सू से कहती है कि तुम दोनों की सीक्रेटली मैरिज हुई है। फिर सू अपनी दोस्त को सब बातें बता देती है और वो उससे कहती है कि ये बात किसी को ना बताना। बाद में सू सीईओ को कॉफी देने के लिए जाती है और वो सीईओ से कहती है कि कंपनी के डिनर पर अपनी फैमिली को नहीं लेकर आ सकते हैं, क्या आप ये उससे कह सकते हैं? सीईओ उसकी बात का जवाब नहीं देते तो वो कहती है कि मैं किसी भी रैंडम गाय को ले आऊंगी। सीईओ सू से कहते हैं अगर तुमने डिनर मिस किया तो तुम्हारा बोनस कट कर दिया जाएगा। फिर बाद में हमें सू को दिखाया जाता है जिसको हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो फौरन से हॉस्पिटल जाती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे उसके डैड होते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि इनको रेस्ट करना चाहिए। बाद में सू के डैड सू से कहते हैं इस डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की है, तुम्हें इन्हें थैंक्स कहना चाहिए। बाद में सू डॉक्टर से थैंक्स कहती है और वो उसे पैसे भी देती है, लेकिन डॉक्टर उसे लेने से मना कर देता है। मगर सू उसे फिर भी वो पैसे दे देती है और वो कहती है कि अब मेरी शादी हो गई हुई है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? तो सू उसे बताती है कि हमारी सीक्रेटली मैरिड हुई है। बाद में सू को याद आता है कि उसकी कंपनी का डिनर है जिसमें फैमिली को भी रहना है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी सीक्रेटली मैरिज हुई है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी के डिनर पे जा सकता हूँ। सो भी उसे हाँ कह देती है। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने का प्रिटेंड करूंगा
करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है, उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है। सीईओ का सेक्रेटरी उससे कहता है कि आप कंपनी के डिनर पे आएंगे। सेक्रेटरी सीईओ को ये भी बताते हैं कि आपने कहा है कि फैमिली को लेकर आना है, लेकिन सू अकेली आएगी, सब लोग उसके बारे में बुरा सोचेंगे। बाद में सीईओ उठता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हम कंपनी के डिनर को चेक कर आते हैं। बाद में सीईओ कंपनी के डिनर पे जाते हैं। फिर मैनेजर सोचती है कि सीईओ यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या वो सही में सू के हस्बैंड तो नहीं है। वो सोचती है कि अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बाद में सीईओ सोचते हैं कि मैंने सू को नहीं बताया है कि मैं डिनर पे आ रहा हूँ, वो मुझे देखकर सरप्राइज हो जाएगी। फिर बाद में सू अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ वहाँ पे आ जाती है। फिर बाद में सू की दोस्त उससे कहती है कि आप लोग बैठ जाओ, सीईओ वेट कर रहे हैं। फिर बाद में सू एक जगह पर बैठने लगती है तो सीईओ उससे कहते हैं कि मेरी बगल वाली सीट पे आकर बैठो। फिर बाद में सू भी उनकी बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है। फिर बाद में सू सीईओ से पूछती है कि मुझे नहीं पता था कि आप डिनर पे आ रहे हैं। और सीईओ सू से कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी तो देखना था। बाद में सू को वो डॉक्टर फ्रेंड सीईओ से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर बाद में सीईओ सू से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे हस्बैंड को कोई हेल्थ इश्यू है, वो तो खुद डॉक्टर है और वो अपनी बीमारी का इलाज भी खुद ही कर सकता है, मतलब कि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। बाद में सू को वो डॉक्टर फ्रेंड भी समझ जाता है कि सू की शादी इसी बंदे से हुई है। बाद में सू उठती है और वो कहती है कि अभी तक खाना नहीं आया, मैं खाने को पूछ के आती हूँ। वो बहाना बना रही थी ताकि वो इधर से बाहर निकल सके। तो सीईओ से कहते हैं कि मेरा सेक्रेटरी जाकर देखाएगा। बाद में उसका सेक्रेटरी भी चला जाता है। फिर सू उनसे कहती है कि मैं रेस्टरूम से होकर आती हूँ। फिर वो रेस्टरूम जाती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त भी आ जाती है। मैनेजर भी बाहर होती है। सू और उसकी दोस्त बात करते हैं तो वो मैनेजर सब कुछ सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि सू की शादी सीईओ से ही हुई है। फिर बाद में सू का डॉक्टर फ्रेंड सू से पूछता है कि तुम्हारी शादी सीईओ से हुई है। सू उसे हाँ में जवाब देती है। फिर बाद में वो डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि मैं सीईओ को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सू से कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। फिर बाद में हमें पता चलता है कि सीईओ ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है और उसका सेक्रेटरी सीईओ को सू को दे देता है कि वो उसे घर पहुंचा दे। फिर बाद में वो उनको घर छोड़ के आती है तो फिर बाद में सू सीईओ से कहती है कि आप मेरे साथ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं अपने फ्रेंड को ही दे आई। फिर बाद में सीईओ से कहते हैं कि तुम्हें अपनी मिस्टेक समझ आ गई है, आइंदा ऐसे मत करना। तो भी हाँ में जवाब देती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ और उनके सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर बाद में खुंदा, जिसको हम सुपरवाइजर कहेंगे, वो कहता है कि हम इंटरनेशनल फैशन शो कर सकते हैं। फिर बाद में सू खड़ी होती है और वो कहती है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो सू उनसे कहती है कि हम नॉर्मल फैशन शो भी कर सकते हैं, जिसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सीईओ भी सू की बात मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुपरवाइजर और मैनेजर को दिखाया जाता है। सुपरवाइजर मैनेजर से कह रहा होता है कि सू की वजह से मेरी पोजीशन खतरे में है। सीईओ हर बात उसकी ही मानते हैं। तो बाद में मैनेजर उससे कहती है कि हम सीईओ को बताएंगे कि सू में कोई स्किल नहीं है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुपरवाइजर सीईओ से कहते हैं कि फैशन शो को होस्ट सू ही करेगी। सीईओ भी ये बात मान लेते हैं। तो कहती है कि मैनेजर ज्यादा अच्छा होस्ट करेगी क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैनेजर सू से कहती है कि तुम अपने ऊपर बिलीव करो, तुम ये होस्ट कर सकती हो। इसके अंदर ही अंदर उनका कोई प्लान था। सू भी होस्ट करने के लिए मान जाती है। बाद में फैशन शो शुरू होता है। वहाँ पर सू बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है। वो अपने एक प्रोडक्ट दिखाने के लिए एक डब्बा खोलती है तो उसमें बहुत सारे रैट्स होते हैं। फिर बाद में मैनेजर सुपरवाइजर से पूछती है कि उसके अंदर क्या है। तो सुपरवाइजर मैनेजर को बताता है कि उसके अंदर रैट्स हैं और ये सब कुछ इनका ही किया करा होता है। फिर बाद में सू उस डब्बे को बंद कर देती है और अपनी फ्रेंड से दूसरा डब्बा लाने के लिए कहती है। फिर बाद में वो उस डब्बे के अंदर से एक परफ्यूम निकालती है और उसको प्रमोट करती है। वो परफ्यूम कुछ ही वक्त में सोल्ड आउट हो जाता है। फिर बाद में मैनेजर सुपरवाइजर से कहती है कि कुछ करो। तो सुपरवाइजर किसी को इशारा करता है तो वो बंदा जमीन पर पानी गिरा देता है। फिर बाद में फैशन शो खत्म हो जाता है तो सू जाने लगती है तो वो उस पानी पे अपना पैर रखती है और वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर बाद में सीईओ उसके पास आता है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ का सेक्रेटरी और सू की दोस्त भी आ जाती है। सीईओ अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि वो कैसे गिर गई। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि स्टेज पे कुछ गिरा हुआ था इसीलिए वो फिसल गई। फिर बाद में सू की दोस्त सीईओ से कहती है कि सू के पहले बॉक्स में बहुत सारे रैट्स थे इसलिए वो बॉक्स उसने चेंज कर लिया और वो नहीं कहती है कि इस इवेंट पे कोई सू को हार्म करना चाहता था। फिर बाद में सीईओ अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि इस बंदे को ढूंढो जिसने ये किया है। फिर बाद में डॉक्टर साइन करवाने आते हैं कि सू की फैमिली का कोई मेंबर इस पेपर पे साइन कर दे। फिर बाद में
सू की दोस्त कहती है ये सीईओ सू के हस्बैंड है, आप इनसे साइन करा सकते हैं। सीईओ सू की फ्रेंड से पूछते हैं कि तुम्हें मेरी और सू की शादी के बारे में कैसे पता चला, क्या उसने तुम्हें बताया? तो सू की फ्रेंड उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है, आप लोग ऑफिस में बात कर रहे थे इसीलिए मैंने देख लिया था और मुझे पता चल गया। फिर बाद में डॉक्टर सू को बाहर लाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये ठीक है लेकिन अभी हमने इसको रेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मैनेजर और सुपरवाइजर को दिखाया जाता है। मैनेजर सुपरवाइजर से कहती है कि ये उसका लक है कि वो जिंदा बच गई। तो सुपरवाइजर घबराने लगता है और वो कहता है कि उसका तो ज्यादा एक्सीडेंट हो गया था, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैनेजर सुपरवाइजर से कहती है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैनेजर से कहता है अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो हम पकड़े जाएंगे। फिर बाद में सुपरवाइजर मैनेजर को एक कार्ड देती है और वो कहती है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। फिर बाद में सू होश में आती है। फिर उसके पास उसकी दोस्त भी आती है, सीईओ भी उसके पास होते हैं। तो बाद में सीईओ के सेक्रेटरी से पूछती है क्या तुमने इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि कौन है जिसने मुझे हार्म करने की कोशिश की है? तो वो बताते हैं कि वो सुपरवाइजर है। सीईओ अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि उसको मेरे पास लाओ। फिर बाद में उसको सेक्रेटरी से बताता है कि वो बंदा हमें मिल नहीं रहा है, वो कहीं भाग गया है। फिर बाद में सीईओ से कहते हैं कि इसके पीछे कोई और भी होगा, तुम और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो। फिर बाद में सीईओ सू से ये कहकर चले जाते हैं कि तुम आराम करो। फिर बाद में सू की दोस्त सू से कहती है कि सीईओ तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी से बताता है कि हमें आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड का पता चल गया है, उसकी शादी हो गई हुई है, अभी हमें थोड़ी बातें ही पता चली हैं, हम उनके बारे में और ज्यादा पता लगवा लेंगे। तो सीईओ से कहते हैं कि अब उसकी शादी हो गई है तो अब हम उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और सीईओ ये भी सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को पसंद करने लग गया हूँ। बाद में टीन सू से मिलने के लिए आती है। बाद में टीन उसे कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो सू के डॉक्टर फ्रेंड से बात करने लगती है। वो घूमने फिरने के लिए नीचे चली जाती है और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड और डीन को बात करते हुए देख लेती है और सोचती है कि वो डॉक्टर फ्रेंड ही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास जाती है और वो कहती है कि तुम उसी ऑर्फनेज में से अडॉप्ट हुए थे जिसमें मैं थी, तुम्हें मैं याद हूँ? तो उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि नहीं, मुझे तुम नहीं याद हो। लेकिन सू सोचती है कि वही उसका फ्रेंड है। फिर बाद में सू का डॉक्टर फ्रेंड सू से कहता है जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो उससे कहती है कि मैं अब डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम मुझे एक चांस तो दो। फिर वहाँ पर सीईओ भी आ जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर किसी और की वाइफ को पसंद कर रहा है। और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें तो कोई और पसंद है, फिर बाद में तुम इसको डिवोर्स दे दोगे। तो सीईओ उसे कहता है कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मेरी वाइफ है। तो बाद में डॉक्टर सू से कहता है कि मैं तो तुम्हारा 20 साल पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। बाद में वहाँ पर सीईओ के ग्रैंडफादर आ जाते हैं टीम के साथ। सीईओ के ग्रैंडपा सीईओ से कहते हैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी वाइफ वही है जिसको तुम इतनी देर से ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो सू भी सोचने लगती है कि सीईओ उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, फिर डॉक्टर कौन है? तो टीम से कहती है कि तुम सही कह रही हो, सीईओ ही तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड है। सीईओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सू को हग भी कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीईओ का सेक्रेटरी सीईओ के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि हमने सुपरवाइजर को पकड़ लिया है और उसने बता दिया है कि उसके साथ मैनेजर भी मिली हुई थी। तो उससे कहती है कि उसको हमारी शादी के बारे में कैसा पता चला? तो सीईओ से कहते हैं कि उसने मेरी रिंग देख रही थी और वो डिनर में पहचान गई थी कि हम दोनों मैरिड हैं। तो सून से कहती है कि वो हमसे जेलस होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सू को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो मैनेजर से कह रही होती है कि उस दिन तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी चोट लगी थी। तो मैनेजर उसे कहती है कि तुम कैसी फजूल बातें कर रही हो। मैनेजर उसे थप्पड़ भी मारने लगती है तो सू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको एक थप्पड़ मार देती है। फिर बाद में वहाँ पर सीईओ आ जाते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ सू है। फिर बाद में सीईओ अपने बंदों को बुलाते हैं और वो लोग मैनेजर को पकड़ लेते हैं। फिर बाद में वो वहाँ पर सुपरवाइजर को भी ले आते हैं और सुपरवाइजर भी कहता है कि ये सारा किया करा मैनेजर का ही है, इसने ही सू को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। और मैनेजर सीईओ से कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि सू का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर सीईओ अपने लोगों से कहता है कि इनको यहाँ से ले जाओ। फिर बाद में सीईओ सू से कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए खाना पकाओगी? तो सून से कहती है कि हम घर चलते हैं। फिर इसी को दिखाते हुए इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ऐसे और ड्रामास देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि जल्दी से और सारी वीडियोस आ सकें।